नमस्कार। इधर आओ। दलितों, आदिवासियों, गरीबों और मूर्खों, इधर आओ। जिसको तुम वोट दे रहे हो वो करोड़पति होते जा रहा है, हर साल दर साल, और हजारों करोड़पति होते जा रहा है, लाखों में खेल रहा है, और तुम हर साल गरीब होते जा रहे हो। सुनते जाओ मेरी बातें। सिक्किम में 32 लोग एमएलए हैं, मतलब 32 की असेंबली है, और सारे 32 के 32 लोग करोड़पति हैं। 12 मंत्री बने हैं उसमें से, क्योंकि 12 डिपार्टमेंट तो देने ही पड़ते हैं, मिनिमम 12 हैं। वो 12 के 12 करोड़पति हैं, और करोड़पति नहीं है, उनकी एवरेज इनकम 21-22 करोड़ रुपए है। समझे कि नहीं? एक एक मंत्री 22 करोड़ का एवरेज में आसामी है, सिक्किम जैसे छोटे राज्य में, जहाँ की सिर्फ 32 की असेंबली है, जितने की छोटे शहर में रायपुर और बिलासपुर और सूरत जैसे शहरों में यहाँ पर पार्षद ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ का एक एक मंत्री 22 करोड़ का आदमी है। तो अच्छा, मज़ेदार बात क्या है कि इसमें से करीब 50% लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, 5वीं से 8वीं तक पढ़े हैं, और बाकी 50% ग्रेजुएट हैं, पर किस तरह के ग्रेजुएट हैं वही जानते हैं। तो मूर्खों, इस बात को समझो कि तुम गरीब क्यों हो, क्योंकि जिसको तुम चुनते हो वो अमीर हो जाता है, और तुम वैसे के वैसे ही रहते हो। इसमें पढ़ाई लिखाई, क्रिमिनल होने का और ये सब का कोई संबंध नहीं आपस में। ना भी पढ़े लिखे होगे हमारे प्रधानमंत्री की तरह तो भी करोड़पति बनोगे। अब आते हैं आंध्र प्रदेश पे, जहाँ पर दूसरे असेंबली इलेक्शन हुए। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि यहाँ 25 मंत्री हैं और 24 करोड़पति हैं। और सबसे अमीर मंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू, जिसके की 950 करोड़ की संपत्ति उसने डिक्लेयर की है। उसके बेटे की, लोकेश की, 550 करोड़ की संपत्ति है, और इन पे 19-20 केसेस चल रहे हैं, वो एक अलग बात है। इन 24 जो मंत्री हैं, इनकी एवरेज जो, मतलब इनका जो एवरेज इनकम है वो 157 करोड़ रुपए है। मजा आ रहा है सुनने में? तो ये जो हमारे मंत्री, संतरी और एमएलए बनते हैं, सिर्फ उनके लिए हम लोग जी रहे हैं और वोट दे रहे हैं। और ये लोग कौन हैं? इसमें से आंध्रा में करीब 8%, 10% लोग 8वीं तक पढ़े हैं। जो मंत्री हैं उसमें से 8 मंत्री सिर्फ 8वीं तक पढ़े हैं 25 में से। तो पढ़ाई लिखाई, अर्निंग और आपकी कैपेबिलिटी और आपको क्या समझ आता है, इन सब का आपस में कोई सामंजस्य नहीं है। आप लगे रहो नीट की लाइन में और पीएससी और यूपीएससी, यहाँ गैर पढ़ा लिखा आदमी आपसे ऊपर रहेगा और आपसे ज़्यादा कमाएगा। तो फिर क्या करें? अब देखते हैं मोदी जी की कैबिनेट। मोदी जी की कैबिनेट में 71 मंत्री हैं और 70 करोड़पति हैं। सबसे अमीर मंत्री है 5,500 करोड़ का मालिक। दूसरे नंबर पे आते हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो 450 करोड़ की उनकी डिक्लेयर्ड इनकम है, लेकिन वो सब झूठ है, फर्जी बातें, क्योंकि उनका सिर्फ एक महल जो है ग्वालियर का ले लो या बॉम्बे का ले लो, यही 5-6 हज़ार करोड़ के होंगे। तो ये झूठे डिक्लेरेशन है महाराज के। तो ये हालात हैं अपने देश में। जो केंद्रीय कैबिनेट है उसमें 11 मंत्री ऐसे हैं जो 5वीं से 8वीं तक पढ़े हैं। बाकी सब बोल रहे हैं कि हम ग्रेजुएट हैं, बट ऐसे तो स्मृति ईरानी भी कह रही थी कि हम ग्रेजुएट हैं। समझे? तो इनका जो डिक्लेरेशन पे आप मत जाओ। ये गैर पढ़ी लिखों की सरकार है, अमीर लोगों की सरकार है, और धन लूटने वालों की सरकार है सब जगह, चाहे वो सिक्किम जैसा छोटा राज्य हो, आंध्र जैसा अमीर राज्य हो, या हमारी केंद्रीय कैबिनेट हो। तो मेरे भाई लोगों, मूर्खता बंद करो, ऐसे लोगों को चुनो। अब ये हेमा मालिनी और ये भोजपुरी सितारे
और ये बॉलीवुड के सितारे, उसमें से वो कंगना रनौत, ऐसे लोगों को चुनना बंद करो। इनसे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इनको सब कुछ मिलने वाला है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।